Hello student, Pranam. Welcome to Rajmata Vidya Vihar online class. Today we continue the chapter 1 Introduction to Computer. Okay, हमारा जो chapter 1 है Introduction to Computer वही हम continue कर रहे हैं. In previous lecture जो हमारा पहले का lecture था उसमें मैंने क्या सिखाया था input devices. And what is the input devices? तो जिस devices से हम input में data डालते हैं उसे क्या बोलेंगे हम input devices. तो वो devices कौन से हमारे कीबोर्ड एंड माउस. नाउ लेट्स स्टार्ट द आउटपुट डिवाइसेस. ओके, आज हम आउटपुट डिवाइसेस स्टार्ट करेंगे. तो आउटपुट डिवाइसेस कौन से हमारे मॉनिटर एंड प्रिंटर. नंबर 1 मॉनिटर. व्हेन यू एंटर डेटा और गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर द मॉनिटर स्क्रीन डिस्प्ले वॉट एवर यू आर टाइप करंटली. ओके, तो मॉनिटर क्या करता है, तो आपने जो इंस्ट्रक्शन दी है कंप्यूटर को या फिर कोई डेटा डाला है आपने, तो वो मॉनिटर की स्क्रीन पे आपको जो करंट में आपने जो डेटा डाला है, जो टाइपिंग की है, वो सारी चीज़ आपको मॉनिटर की स्क्रीन में दिखाई देती है. इट ऑल्सो डिस्प्ले द आउटपुट प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर. ओके, और वो क्या करता है, तो हमारा जो आउटपुट बना है वो भी हमारा कंप्यूटर में जो आउटपुट रेडी हुआ है वो भी हमें मॉनिटर की स्क्रीन में दिखाई देता है. हैंस इट इज़ ऑल्सो नोन एज द विजुअल डिस्प्ले यूनिट. हम उसे किस नाम से पहचानते हैं, तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट मीन्स के VDU. देयर आर 2 काइंड्स ऑफ मॉनिटर्स, मोनोक्रोम मॉनिटर एंड कलर मॉनिटर्स. ओके, हमारे पास 2 तरह के मॉनिटर्स है, मोनोक्रोम मॉनिटर एंड कलर मॉनिटर. ओके, हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द मॉनिटर. ओके, यहाँ पे बुक में देखो आपको मॉनिटर की पिक्चर दी हुई है. तो यहाँ पे देखो जहाँ पे हमें दिखाई देता है, जहाँ से हम स्क्रीन मतलब जो दिखाई देता है हमारा इनपुट हमें विजुअलाइज होता है या फिर आउटपुट होता है, उसे क्या बोलते हैं हम स्क्रीन. ओके, फिर ये क्या है हमारा, इट इज़ अ मॉनिटर. फिर यहाँ पे क्या है, ऑन ऑफ वाली स्विच है हमारी, और नीचे देखो बाजू में ब्राइट वाला है बटन है, वॉल्यूम अप डाउन करने वाले बटन्स होते हैं, तो वो क्या है हमारे सारे सेटिंग बटन्स होते हैं. ओके, यहाँ से हम सेट कर सकते हैं. नाउ नंबर 2 प्रिंटर. The output produced by a computer is displayed on the monitor. Okay, आउटपुट कंप्यूटर के थ्रू हमारा जो बनता है आउटपुट वो कहाँ पे डिस्प्ले होता है, तो मॉनिटर में. दिस आउटपुट कैन बी प्रिंटेड ऑन पेपर विद द हेल्प ऑफ अ प्रिंटर. ओके, हमारा जो आउटपुट हमें मिला है तो वो हमें पेपर के ऊपर लेना है, तो हम प्रिंटर की हेल्प से वो आउटपुट कर सकते हैं. द प्रिंटेड कॉपी ऑफ द टेक्स्ट और पिक्चर इज कॉल्ड इट्स हार्ड कॉपी. ओके, तो प्रिंटर की हेल्प से हम जो पेपर के ऊपर हमारा आउटपुट लेते हैं, ये टेक्स्ट हो या पिक्चर हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम हार्ड कॉपी. ओके, और जो कॉपी ये मीन्स कि हमारा जो डेटा है आउटपुट है वो जो कंप्यूटर में स्टोर होता है, जो हमें मॉनिटर की स्क्रीन में दिखाई देता है और कंप्यूटर में स्टोर होता है, उसे बोलेंगे हम सॉफ्ट कॉपी. ओके, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ प्रिंटर्स. 3 तरह के प्रिंटर्स हैं हमारे पास, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एंड लेजर प्रिंटर. फर्स्ट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, उसमें हमारा फर्स्ट है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. तो ये जो प्रिंटर है हमारा वो कहाँ पे हम मोस्टली गवर्नमेंट ऑफिसेस होती है या फिर बैंक में हम यूज़ करते हैं. तो देखना जहाँ पे भी आपका आपके पेरेंट्स हो या फिर कभी आप ऐसा पासबुक की प्रिंट करवाने गए हो या फिर आप वहाँ पे, तो ये बैंक होती है और गवर्नमेंट ऑफिसेस होती है, वहाँ पे ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. तो उसमें किस तरह से होता है कि डॉट जो भी आपका टेक्स्ट हो या पिक्चर हो वो डॉट डॉट फॉर्म में आता है. अगर सपोज कि ए लिखा है तो वहाँ कैसे छोटे छोटे डॉट्स बन के ए बनता है, इस तरह से डॉट से बनी हुई चीज़ रहती है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. ओके, तो उसमें क्या होता है, एक सुई जैसी पिन होती है जिसकी हेल्प से वो वर्ड या फिर पिक्चर प्रिंट करता है. द वर्ड और पिक्चर आर प्रिंटेड इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स. ओके, ये जो हमारे वर्ड्स या पिक्चर्स है वो डॉट फॉर्म में प्रिंट होते हैं. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स इन ब्लैक एंड वाइट. मोस्ट ऑफ ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है हमारे वो ब्लैक एंड वाइट में होते हैं. नाउ नंबर 2 इंकजेट प्रिंटर. द हेड ऑफ एन इंकजेट प्रिंटर हैज़ मैनी टाइनी हॉल्स ऑन इट. ओके, तो ये इंकजेट प्रिंटर है, उसके हेड में क्या होता है, छोटे हॉल्स बने रहते हैं. इंक इज फोर्स आउट ऑफ दीज होल्स टू फ्रॉम वर्ड्स और पिक्चर्स ऑन पेपर. जो इसमें क्या होता है, ये जो हमारे उसमें ये इंकजेट प्रिंटर है, उसमें इंक फोर्सफुली जो होल में से बाहर आती है और हमारा वर्ड्स और पिक्चर टाइप होता है. इंकजेट प्रिंटर्स कैन प्रिंट इन बोथ ब्लैक एंड वाइट एंड कलर. ओके, तो ये जो इंकजेट प्रिंटर है हमारा वो दोनों में होता है, ब्लैक एंड वाइट में भी होता है और कलर में भी होता है. नाउ नंबर 3 लेजर प्रिंटर. लेजर प्रिंटर्स वर्ड्स और पिक्चर विद द हेल्प ऑफ अ लेजर बीम. ओके, तो ये जो हमारा लेजर प्रिंटर है उसमें क्या होता है
कि वो लेज़र बीम से हम उसमें प्रिंट कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर गुड क्वालिटी प्रिंटिंग, उससे में क्या होता है हमारी जो प्रिंटिंग होती है वो अच्छी क्वालिटी की आती है। अ लेज़र बीम प्रिंटर प्रिंट्स द होल पेज एट वंस, उसमें क्या होता है एक बार में एक पेज वो अच्छे से उसमें प्रिंट हो जाता है। देखो नेक्स्ट पेज में आपके वो तीनों प्रिंटर की आपको पिक्चर दी हुई है। फर्स्ट है देखो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ओके। तो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे देखो ये जो फर्स्ट वाला है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, तो यहाँ पे छोटी इंक रहती है, मतलब नीडल टाइप जो सुई टाइप की रहती है नीडल, और यहाँ से वो टाइपिंग होती है डॉट डॉट फॉर्म में, ओके। फिर है हमारा इंकजेट प्रिंटर, तो उसमें क्या होता है यहाँ पे छोटे छोटे हॉल्स बने रहते हैं और उसमें से इंक फोर्सफुली बाहर आती है और आपके वर्ड्स और जो पिक्चर्स होते हैं वहाँ से वो प्रिंट होता है। और लास्ट में हमारा लेज़र प्रिंटर जो हम मोस्टली अभी यूज़ करते हैं, ओके। नाउ processing unit, okay. The processing unit contains the CPU and other electronic components that help the CPU to process the input according to the program and generate output. ये प्रोसेसिंग यूनिट क्या है तो हमने ऑलरेडी आगे वाले स्टैंडर्डों में पढ़ चुके हैं ये कि प्रोसेसिंग यूनिट मीन्स CPU। तो CPU भी है और अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जिसकी हेल्प से हमें जो प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है और हम क्या करते हैं आउटपुट हमारा वहाँ पे जनरेट होता है, ओके। तो कौन कौन है देखो यहाँ पे वर्टिकल सीपीयू बॉक्स है और हॉरिजॉन्टल सीपीयू बॉक्स है। द सीपीयू ऑफ कंप्यूटर इज अ स्मॉल चिप मेड ऑफ सिलिकॉन, ओके। तो कंप्यूटर का जो हमारा सीपीयू है तो वो उसमें क्या होता है सिलिकॉन की छोटी चिप से बना हुआ होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द माइक्रो प्रोसेसर, उसे हम माइक्रो प्रोसेसर के नाम से पहचानते हैं। ऑल द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स ऑफ द कंप्यूटर आर फिक्सेड ऑन दिस स्मॉल चिप। ये जो हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है जो कंप्यूटर में छोटी सी चिप में फिट किए हुए रहते हैं। द CPU इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ये लाइन भी आप सब लोग पहले से ही जानते हैं कि CPU क्या है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इट कंट्रोल्स द एंटायर वर्किंग ऑफ द रिसीविंग द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर, ओके। वो क्या करता है तो जो हमने इनपुट में डेटा डाला है या फिर कंप्यूटर जो उसमें वर्क करता है उसके ऊपर वो कंट्रोलिंग करता है। It processes the input with the help of program and gives the output, ओके। तो वो क्या करेगा इट प्रोसेस द इनपुट, वो इनपुट के ऊपर वर्क करता है पर किसकी हेल्प से, तो जो हमें प्रोग्राम मिला है जो इंस्ट्रक्शन मिली है उसके ऊपर वो वर्क करता है और फिर आउटपुट देता है। ऑन रिसीविंग द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस द CPU decides what to do, how to do it and which unit will do it, and accordingly it sends messages or signals to those units, ओके। अब CPU क्या करेगा जो हमें इनपुट डिवाइस में हमें जो इनपुट में डेटा डाला है तो वो डेटा रिसीव करता है, फिर उसके बाद CPU डिसाइड करता है कि किस तरह से वर्क करना है, किस यूनिट को वर्क करना है और किस तरह से वो वर्क करेगा, ओके। तो एंड अकॉर्डिंगली इट सेंड मैसेजेस और सिग्नल टू दोस यूनिट, और फिर उसके बाद वो मैसेज और जो यूनिट रहते हैं उसको वो मैसेज करता है। आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा द CPU जनरेट्स द इंफॉर्मेशन एंड डिस्प्ले इट थ्रू द आउटपुट यूनिट्स, ओके। प्रोसेसिंग होने के बाद CPU क्या करेगा जो इन्फॉर्मेशन मिली है जो इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है, ओके, वो आउटपुट यूनिट्स हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है जो हमारा आउटपुट जनरेट हुआ है वो आउटपुट यूनिट्स में आपको डिस्प्ले होता है, मीन्स के मॉनिटर की स्क्रीन में आपका वो डेटा आपको दिखाई देता है, ओके। नाउ द CPU कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स, ओके। CPU में 3 पार्ट्स है जैसे कि कंट्रोल यूनिट मीन्स CU, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ALU एंड थर्ड है हमारा मेमोरी। तो ये जो टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड 5 में ऑलरेडी हो चुका है। मैंने जैसे पहले ही बोला कि ये जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा वो रिवाइजिंग चैप्टर है जो हम अभी तक के सारे स्टैंडर्ड में मोस्ट ऑफली पढ़ चुके हैं, ओके। तो फर्स्ट है कंट्रोल यूनिट मीन्स के CU। The CU controls and coordinates the movement of data and manage processing, okay। तो CU क्या करता है जो मूवमेंट ऑफ डेटा, कोऑर्डिनेट्स मूवमेंट ऑफ डेटा एंड मैनेज प्रोसेसिंग, जो हम प्रोसेसिंग के ऊपर वो वर्क करता है उसको मैनेज करता है और जो डेटा हमारे मूव होते हैं उसको कंट्रोल करता है। इट रिसीव्स द इनपुट में रिसीव करता है, ट्रांसफर इट टू द ALU, फिर कहाँ जाएगा इनपुट हमने जो डाला है वो रिसीव करता है, फिर ALU मीन्स के अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में ट्रांसफ़र करेगा, ऑब्टेन्स द रिजल्ट फ्रॉम द ALU, फिर उसमें क्या बनेगा रिजल्ट हमारा जो ALU में जनरेट हुआ है वहाँ से वो ऑब्टेन्स करेगा। द CU ऑल्सो कंट्रोल्स द स्टोरेज ऑफ डेटा इन द मेमोरी,
ओके। और सीयू ऑल्सो क्या करता है, तो जो मेमोरी में हमारा डेटा स्टोर हुआ है उसको भी कंट्रोल करता है। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट मीन्स के ALU, ऑल द अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन आर डन बाय द ALU। हमारा जो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन है, जिस तरह के मैथ्स के सम होते हैं, तो वो ALU के थ्रू आपका होता है वर्क उसमें। द CU फर्स्ट गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मेमोरी, ओके। CU में से क्या करेगा, फर्स्ट वो मेमोरी, फ्रॉम द मेमोरी में से वो इंफॉर्मेशन लेता है, देन ट्रांसफर इट टू द ALU, फिर ALU में ट्रांसफर करता है, जो पहले ही हमने CU में पढ़ा उसी तरह, टू परफॉर्म ऑपरेशन, फिर उसके ऊपर वो वर्क करता है। द ALU परफॉर्म्स द ऑपरेशन एंड सेंड द रिजल्ट बैक टू द मेमोरी, फिर ALU में उसके ऊपर वर्क करेगा और जो रिजल्ट बनता है वो वापस वहाँ मेमोरी में स्टोर होता है, मेमोरी में चला जाता है। नाउ नंबर थर्ड, मेमोरी। द मेमोरी रिसीव डेटा फ्रॉम द CU एंड स्टोर्स इट। मेमोरी में जो डेटा आता है, मेमोरी से जो आप रिसीव करते हो डेटा, कहाँ से रिसीव करते हो, तो CU में से। CU में से मेमोरी जो डेटा रिसीव करते हैं और स्टोर भी वहाँ पे होता है। द CU then sends this data to the ALU for processing and producing the output, ओके। तो CU क्या करता है, वो डेटा कहाँ जाएगा, ALU में जाएगा, किसके लिए, तो प्रोसेसिंग करने के लिए, एंड प्रोड्यूसिंग एंड आउटपुट जनरेट करने के लिए। द CU कलेक्ट्स दिस आउटपुट, ओके। तो CU क्या करेगा, ये जो सारे आउटपुट है उसको कलेक्ट करता है, फिर मेमोरी में वो उसको वापस करता है और वहाँ पे मेमोरी में स्टोर होता है। द CU then instruct the memory टू सेंड द आउटपुट टू द आउटपुट डिवाइसेस। फिर उसके बाद CU क्या इंस्ट्रक्शन करेगा मेमोरी को, तो जहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस है वहाँ पे वो आउटपुट सेंड करता है, ओके। तो यहाँ पे नीचे देखो पिक्चर में दिखाई दिया है कि किस तरह से वो वर्क करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमारा, यहाँ पे हम क्या डालेंगे, इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस कौन से हमारे, तो वो है हमारे कीबोर्ड एंड माउस, ओके। इनपुट डिवाइसेस से हमने डेटा डाला, फिर सबसे पहले कहाँ जाएगा, कंट्रोल यूनिट में। कंट्रोल यूनिट में से फिर वो यहाँ पे आता है, यहाँ पे आने के बाद ALU में जाता है, प्रोसेसिंग होगा और आउटपुट भी जनरेट करता है, फिर मेमोरी में जाता है और फिर कंट्रोल यूनिट में आता है, ठीक है। जैसे हमने आगे पढ़ा उसी तरह। देखो यहाँ पे दो एरो इसीलिए बने हुए ही है, दोनों और वाइस वर्सा है। पहले CU में जाएगा, सबसे पहला डेटा कहाँ, इनपुट डिवाइस से कहाँ पर आता है, कंट्रोल यूनिट में, जैसे हमने थियरी में पढ़ा। फिर क्या होता है, वो ALU में जाता है, मतलब कंट्रोल यूनिट में से वो यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, ओके। फिर उसके ऊपर वर्क करते हैं, फिर उसके बाद जो डेटा आता है वो मेमोरी में जाता है, फिर मेमोरी में से वहाँ पे ALU कंट्रोल यूनिट में, मतलब वो कलेक्ट करता है और कंट्रोल भी करता है, ओके। तो मेमोरी में से वापस कंट्रोल यूनिट में आता है और फिर वहाँ से वो आउटपुट डिवाइसेस हमारे कौन है, तो मॉनिटर एंड प्रिंटर, वहाँ पे हमारा आउटपुट हमें जनरेट हुआ दिखाई देता है, ओके। बच्चों अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये रिवाइजिंग की चैप्टर है, इसमें कोई हार्ड है ही नहीं, तो भी मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो मुझसे, ओके। बाय, प्रणाम।